हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर 9 में 135 टू 40 तक, ठीक है ना, 140 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन हम लोग किए थे, ठीक है। तो उसमें एक जो हमारा प्रॉब्लम था दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 137, वो नंबरिंग करते वक्त छूट गया था, ठीक है। यानी कि 136 के बाद डायरेक्ट हम 138 नंबर का प्रॉब्लम आपका डिस्कशन करवा दिए थे, ठीक है। तो एक्चुअली जब हमारा वीडियो बन गया तो उसके बाद हम उस चीज़ को देखें, ठीक है, कि अच्छा ये मिस हो गया है, तो उस क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो 141 टू 145 होगा, ठीक है, इस लेक्चर में वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 137, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, ठीक है, जो हमारा छूट गया था उस क्वेश्चंस को पहले हम डिस्कशन कर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखिएगा क्या है हमारे पास। प्रॉब्लम इस प्रकार है, 3 टू द पावर लॉग, ओके, विथ बेस 3, और इस लॉग का नंबर ये है आपका लॉग रूट एक्स, ठीक है, माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम लोग दो कंसेप्ट यूज़ करना चाहते हैं। पहला कंसेप्ट तो हमारा ये है कि लॉग स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, वो हम आपको प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस करवाए थे कि लॉग स्क्वायर एक्स का मतलब होता है दैट इज लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, ओके। तो ये बात। दूसरी बात कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि ए टू द पावर लॉग, ओके, एक्स विथ बेस ए, है ना, तो ये हमारा डायरेक्ट क्या निकल के आता है दैट इज एक्स, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो x आपको दिख रहा है उस x के जगह पे ये वाला पार्ट है, दैट इज़ इस लॉग के लिए ये नंबर है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ दैट इज़ a, वही यहाँ बेस भी है, उसी प्रकार ये भी दैट इज़ 3 का पावर लॉग विथ बेस 3। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिएगा लॉग रूट एक्स, ओके, लॉग रूट एक्स, ठीक है, माइनस ये लॉग एक्स उसी प्रकार लिख लें प्लस लॉग स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिएगा हम एक ही स्टेप में चाहते हैं थोड़ा सा फास्ट करें। ये लॉग रूट एक्स है तो ये रूट का मतलब दैट इज एक्स का पावर 1/2, और ये 1/2 को बाहर लाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटू लॉग एक्स, बताइए, माइनस इसको हम लोग ऐसे का ऐसे ही लिख लें, ठीक है। अब हम लोग अगर लॉग एक्स को t मान लें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा दैट इज 1/2 इंटू टी, यहाँ पे बेस कुछ नहीं दैट इज 10, ठीक है। तो t/2 माइनस इसको हम लोग t माने हैं प्लस ये बनेगा आपका टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें, है ना, तो क्या आएगा 2, ओके, t माइनस 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है दैट इज आपका 2t स्क्वायर माइनस टी, ओके, माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब फर्स्ट इंटू लास्ट आप मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल सकते हैं। देखिएगा 12 लाना है ना, तो हम लोग लिखेंगे 4t प्लस 3t, ओके, माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 2t कॉमन ले लें तो ये हमारा बनेगा t माइनस 2, और इसमें 3 कॉमन ले लें तो t माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक बनेगा क्या, देखिएगा t इक्वल टू 2, और दूसरा बन रहा है क्या चीज़ 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो t बराबर क्या आएगा आपका माइनस 3/2, ठीक है। अब देखिए मतलब कि एक वैल्यू आपका है दैट इज t इक्वल्स टू 2 और दूसरा है आपका t इक्वल्स टू माइनस 3/2, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह पे यानी कि आप जहाँ पे भी देखिएगा, अब हम लोग पहले अगर ये चीज़ देखना चाहें कि हम लोग किसको माने थे,
यानी कि log x बराबर एक बार t माने थे चूंकि इसी को, तो log x बेस कितना होगा 10, ठीक है। तो ये t का वैल्यू 2, तो इसका मतलब x इज टू 10 का पावर 2 दैट इज 100, ओके। तो एक तो आपका x इक्वल टू आया क्या चीज 100, और दूसरा इसमें अगर हम लोग t इज टू -3/2 को कंसीडर करें, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे अगर लिखें तो log ऑफ x विथ बेस 10 इज टू -3/2, है ना। तो ये x इज टू क्या होगा, तो x इज टू हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3/2, ओके। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए मैक्सिमम जगह पे जब आप इस प्रॉब्लम को .NET पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी देखने का कोशिश कीजिएगा सपोज, हाँ, तो आपको गलत उसका सॉल्यूशन दिया गया है। यानी कि वहाँ पे एक x का वैल्यू 100 और दूसरा x का वैल्यू 10 टू द पावर -3/2 दे दिया है, ठीक है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि ये जो आपका x का वैल्यू है 100 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ओके। बट इस इक्वेशन में यानी कि अगर x का वैल्यू अगर 10 टू द पावर -3/2 जो है वो पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को होल्ड नहीं करेगा। इट मीन्स यानी कि हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए ये वैल्यू सूटेबल नहीं है, ठीक है। इसका रीजन सुनने का कोशिश कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर मान के चलिए आपके पास बुक है पिडलिपको, ठीक है, तब जब आप पिडलिपको के बुक में देखने जाइएगा सॉल्यूशन, तब आंसर आपको केवल यही मिलेगा, इसको इग्नोर किया गया है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग आज के डेट में क्या करते हैं कि केवल सॉल्यूशन पे फोकस करने की वजह से वो आंसर मिला देते हैं, दैट इज दोनों, ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम x का वैल्यू 10 टू द पावर -3/2 क्यों रिजेक्ट हुआ है उस बात को समझाने का कोशिश करते हैं। तो एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर हम लोग x इज टू 10 टू द पावर -3/2 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, तो देखिएगा कि 3, ओके, log विथ बेस 3, ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि 3 टू द पावर log विथ बेस 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ है, दैट इज log रूट x, ठीक है। अगर x के वैल्यू को अगर हम लोग 10 टू द पावर -3/2 पुट कर रहे हैं तो ये जो x है उसका पावर दैट इज 1/2 है। रूट x का मतलब दैट इज x का पावर 1/2, और चूंकि x का वैल्यू क्या है मेरा -3/2, ठीक है, तो 10 टू द पावर, ओके, ये log, ठीक है, 10 टू द पावर -3/2 का पावर जैसे हम लोग लिखेंगे 1/2, ठीक है। बाकी ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग रहने दे रहे हैं, ठीक है, मतलब बाकी वाला पार्ट में सेटिस्फाइड करेगा। जो मेन रीज़न है रिजेक्ट करने का वो इसी टर्म में हम लोग को देखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये 10 टू द पावर -3/2 जो है ना, तो इसका पावर क्या, दैट इज 1/2, ठीक है। तो हम लोग पावर का पावर जानते हैं क्या चीज़ होता है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 10 टू द पावर -3/2 का पावर कितना है 1/2, तो ये क्या बनेगा 3 टू द पावर log, ओके, विथ बेस 3, और ये क्या है दैट इज log, ठीक है। ये 10 का पावर कितना बनेगा -3/4, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि ये जो आपको दिख रहा है ना दैट इज 10, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, इसके बेस में कुछ नहीं, तो ये है आपका 10, ओके। तो हम लोग जानते हैं इसको बाहर ला सकते हैं ना, यहाँ पे ला सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 3 टू द पावर log, ओके। और ये जैसे ही बाहर निकल के आएगा तो इस log के लिए ये नंबर होगा दैट इज -3/4, ओके। और ये वाला दैट इज log 10 बचेगा यहाँ पे, यानी कि इसका बेस तो अभी मेरे पास 3 था, अब यहाँ पे log 10 विथ बेस 10 है ना, तो ये बना देगा आपका 1। लेकिन इस log के लिए, ठीक है, इस log के लिए ये वाला जो है वो नंबर की तरह ट्रीट करेगा। और हम लोग जानते हैं कि log का नंबर जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग x इज टू 10 टू द पावर -3/2 को रिजेक्ट करेंगे और x इज टू 100 एक्सेप्ट होगा। इसीलिए बुक में जो आंसर होगा वो ओनली एंड ओनली ये वाला आंसर है और ये वाला इग्नोर किया गया है। रीज़न क्या है वो चीज़ हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश की है, ठीक है।
तो ये जो प्रॉब्लम था ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लिख लें, ठीक है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप .NET या यूट्यूब या कहीं पे भी अगर देखने का कोशिश कीजिएगा तो हर जगह वो आंसर x इक्वल्स टू 100 एंड x इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3/2 आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये गलत है। दैट इज x इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3/2 इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करना चाहते हैं अपना 141 से प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, x टू द पावर 2 log x इक्वल टू 10x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉब्लम में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे x टू द पावर 2 log x है, ठीक है, तो हम एक हिंट बताए थे, दैट इज़ कि वेरिएबल्स जब भी दिखे हम लोग लॉग कब लेते हैं, जनरली शब्द का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब भी वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स हो तो हम लोग जनरली लॉग लेते हैं ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि x का पावर है, दैट इज़ x इज़ वेरिएबल, और वेरिएबल्स का पावर जैसे वेरिएबल्स दिख रहा है तो हम लोग लॉग लेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग लॉग लेंगे, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। किसी को ये दिक्कत है कि बेस क्या ले, तो अभी फिलहाल आप कह सकते हैं कि बेस यहाँ पे 10 लीजिए, क्योंकि बेस हम लोग सूटेबल अपने प्रॉब्लम के सूटेबल अकॉर्डिंग लेते, तो यहाँ पे 10 लेना मेरे लिए बेनिफिट है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका बाहर निकल के आएगा तो लिखेंगे 2 log x, और ये वाला बनेगा आपका, देखिएगा हम जैसे log लिए दैट इज ये बनेगा आपका log x इक्वल्स टू log 10x स्क्वायर, ठीक है। अब देखने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ जो आपका बना है ना दैट इज log 10x स्क्वायर, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको आप जो है वो log m इंटू n के फॉर्म में बना सकते हैं, दैट इज 10 हो गया आपका m और x स्क्वायर हो गया n, तो log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज log m प्लस log n, ओके। अब हम लोग जानते हैं कि log 10 यहाँ कुछ नहीं, दैट इज बेस 10 है, ओके। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, दैट इज 1, तो 1 प्लस, और यहाँ से जो x स्क्वायर है उसको हम लोग बाहर लाएंगे तो ये क्या बनेगा 2 इंटू log x विथ बेस 10, तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या बनेगा, दैट इज 2 log x विथ बेस 10 इंटू log x। तो हम लोग अगर log x को t मान लें, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा 2t इंटू टी, दैट इज 2t स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से क्या बनेगा 2t स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2t, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस प्रॉब्लम को, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, आपके पास एक क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, दैट इज t में क्वाड्रेटिक है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसका अगर आप फैक्टर ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, यानी कि 2 रूट्स होंगे इसके, अल्फा और बीटा। अब इसको हम लोग अगर अल्फा बीटा फाइंड आउट करने का कोशिश करें तो देखेंगे कि इसका जो फैक्टर होगा वो दैट इज इरेशनल होगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट इनटू लास्ट वाला मेथड से करना थोड़ा सा टफ होगा, इसीलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे बाई श्रीधाराचार्य मेथड, ठीक है। तो बाई श्रीधाराचार्य मेथड यूज़ करने के लिए हम लोग पहले इस इक्वेशंस का डी चेक करना चाहते हैं, तो डी देखिएगा कितना आएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर दैट इज 4, माइनस 4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू, और सी आपका कितना है दैट इज -1, ओके। तो ये आपका बनेगा 4 माइनस माइनस प्लस दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8 एंड 4 प्लस 8 दैट इज 12। तो आप देख रहे होंगे कि d इक्वल्स टू क्या है भाई 12, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगर d मान के चले निगेटिव आता है ना, अगर d निगेटिव आएगा तब क्या होगा, तो d जैसे निगेटिव अगर आ जाता तो हम लोग बोलते कि कोई भी ऐसा रियल सॉल्यूशन है ही नहीं, किसका, दैट इज इस इक्वेशंस का, ठीक है। लेकिन d जैसे पॉजिटिव आया, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, हमको अभी वो सब नहीं देखना, बस d पॉजिटिव जैसे ही आया तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशंस का रूट्स रियल होंगे,
ठीक है। तो जैसे हम लोग निकाले तो d इक्वल्स टू मेरा क्या चीज़ है, दैट इज 12। अब जैसे d पॉजिटिव है तो हम लोग आसानी से अल्फा बीटा निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, d इक्वल्स टू 12 के बाद हम लोग अल्फा बीटा निकालेंगे तो लिखते हैं फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ d अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी इक्वेशन से देखिएगा, माइनस बी दैट इज आपका बनेगा 2 और प्लस एक बार माइनस, यहाँ पे आएगा आपका रूट 12 अपॉन 2, एक बार प्लस में और एक बार हम लोग माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब रूट 12 का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, दैट इज 2, 12 का 2 2 ज़ा 4 दैट इज 3। इट मीन्स हम कह सकते हैं 12 को 2 6 2 3 ओके 1, ठीक है। तो 2 रूट 3, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आएगा 2 रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 2 रूट 3, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कॉमन लें तो 2 कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट क्या आएगा 1 प्लस रूट 3 और यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस रूट 3, ठीक है। अब समझने का चीज़ क्या है उस बात को अभी देखने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग किसको माने थे, t, हम लोग माने थे दैट इज log x विथ बेस 10 को t, ओके। तो t का वैल्यू एक बार आएगा क्या चीज 1 प्लस रूट अंडर ऑफ t, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा दैट इज log x विथ बेस 10 आपका क्या आएगा दैट इज 1 माइनस रूट 3, यही आ रहा है क्या। एक मिनट चेक करें एक बार कैलकुलेशन को। हाँ ठीक है, यहाँ पे 2a जो फॉर्मूला है वहाँ पे 2 इंटू ए और a जो का जो वैल्यू है वो 2 होगा ना, तो यहाँ पे आपका आएगा 4, ठीक है। यहाँ होगा आपका 4, ओके। इसको हम लोग क्या चीज़ बनाएंगे 4, यहाँ भी आपका आएगा दैट इज़ 4। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस रूट 3/2 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस रूट 3/2, ठीक है। दैट इज़ इसको हम कह सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार x का वैल्यू हमारा क्या आएगा 10 टू दी पावर, ओके, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरा x बराबर क्या आएगा दैट इज 10 टू दी पावर 1 माइनस रूट 3/2, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ स्टूडेंट्स इसको आंसर मान लेंगे, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स जैसे बुक में आंसर जो देखेंगे वो इस से मैच नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो जो आपका बुक में आंसर गिवन है पीडीएफ में वो आंसर यही है, बट एक्चुअली क्या है ना कि इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। कैसे उस बात को समझिएगा। अगर किसी को यहाँ तक अगर आंसर आ रहा है x का वैल्यू, इसका मतलब वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए आपको अगर बुक का अगर आंसर मिलाना चाहते हैं तो देखिएगा ये x इक्वल टू, ठीक है, ये 10 का पावर 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या 10 का पावर, ठीक है, 1 प्लस रूट 3, ओके, ऐसे, और पावर में इसको रख ले 1/2। क्यों, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि 1 प्लस रूट 3 चूँकि 10 का पावर है और ये क्या है पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो इसका मतलब ये 1/2 को ये जो लिखा हुआ दैट इज 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये नीचे वाला 2 को बाहर लेके 1/2 लिख सकते हैं। अब ये 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, चूँकि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो रूट अंडर 10 का पावर 1 प्लस रूट 3 होगा, क्योंकि ये 1/2 इसका मतलब यही है ना कि रूट, अगर यहाँ होता 1/3 तो इसका मतलब क्या होता, यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 होता है, या 1/4 होता तो यहाँ पे 4 होता। तो अगर मान के चलिए लिखा हुआ दैट इज 1/2, ठीक है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। उसी प्रकार सेकंड वाला में भी क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 1 माइनस रूट 3, ठीक है, और उसका पावर दैट इज 1/2। इसका मतलब हम लोग फिर क्या करेंगे 1/2 का मतलब क्या होगा रूट अंडर में 10 का पावर दैट इज 1 माइनस रूट 3, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ तक आप छोड़े थे ना उसके बाद भी इस स्टेप तक आप ले जा सकते हैं। सपोज मान के चलिए आपके पास ऑप्शन अगर ऐसा गिवन होता है ना, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है
तो आप जो x का वैल्यू लाएं 10 का पावर दैट इज डायरेक्ट 1 प्लस रूट 3/2 एंड 10 टू द पावर 1 माइनस रूट 3/2, वो दोनों सही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में तो आपको मैच करवाना होगा, है ना। तो आपको यहाँ तक सॉल्व करने आना चाहिए। ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 141 था, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, लेकिन यहाँ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 142, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, x टू द पावर log x प्लस 5 अपॉन 3 इजकल टू 10 टू द पावर 5 प्लस log x, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए उसी कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे। यानी कि हम लोग दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। वो चीज़ आपको दिख रहा होगा, वेरिएबल्स का पावर जैसी वेरिएबल्स दिखे लॉग लेंगे और बेस 10 कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 10 दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग को हेल्प मिलेगा। तो अब लिखना जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विथ बेस 10। तो अब डायरेक्ट हम सॉल्व करें तो ये बाहर निकल के आएगा, तो लिखेंगे log x प्लस 5 अपॉन 3, ठीक है। और ये वाला रहेगा आपका log x इजक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log ऑफ 10, ठीक है। उसका पावर क्या है 5 प्लस log x, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट बाहर निकल के आएगा, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 प्लस log x, ठीक है, इनटू, और चूंकि ये तो 10 था ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे log 10 विथ बेस 10, तो ये बनेगा क्या 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि log x प्लस 5 अपॉन 3 इंटू log x, है ना। तो अगर हम लोग log x को, लेट log x को अगर हम लोग t मान लें तो क्या बन रहा है, दैट इज t प्लस 5 अपॉन 3 इंटू, है ना। ये आपका t इज इक्वल टू, यहाँ क्या बनेगा 5 प्लस टी, ठीक है। अब ध्यान से, हम आपको पहले भी बताएं कि जैसे ही आपको दिखे 5 प्लस टी यानी कि t प्लस 5 और यहाँ है 5 प्लस टी, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेगा, इस दोनों को कैंसिल आउट करेगा, है ना। अब जैसे ही कैंसिल आउट कर देगा तो उसके बाद क्या बनेगा, दैट इज t इज इक्वल टू 3, और जैसे t इज इक्वल टू 3 आया तो वो आंसर क्या लिख देगा, दैट इज log x विथ बेस 10 इज इक्वल टू 3, दैट इज x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, ठीक है। और आंसर मार के आ जाएगा, है ना। अगर मान के चलिए आपको ऑप्शन में दे दे कि ए ऑप्शन दैट इज x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, और दूसरा ऑप्शन था सपोज दैट x इज इक्वल टू 10 टू द पावर मान के चलिए 5, या x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5, ठीक है। तो वो एक ही आंसर मारेंगे, दैट इज ए, ठीक है। तो ये बात हम आपको पहले बताएं कि इस चीज़ को आप काट नहीं सकते, बिकॉज आपका रीज़न क्या है कि अभी हम लोग को आउटपुट के बारे में नहीं पता हम कैसे काट दें। अगर मान के चलिए 5 प्लस टी अगर 0 होता तो 0 इंटू 0 को आप कैसे काट सकते हैं ना। तो इसीलिए ये चीज़ को अभी हम लोग नहीं काट सकते, ये रीज़न है, यानी कि ये लॉजिक है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखना चाहते हैं कि जब नहीं काटेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या था, दैट इज t प्लस 5 अपॉन 3 इंटू टी इज इक्वल्स टू टी प्लस 5। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3t प्लस 15, मिलाइए, क्या यही इक्वेशन था क्या हमारा। तो इसका इक्वेशन को हम लोग अगर सबको एक पार्ट लिखें एक साइड तो लिख सकते हैं टी स्क्वायर और 5t इधर आएगा, दैट इज 3t माइनस 2t दैट इज प्लस 2t, ओके। और ये बनेगा आपका माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। बोलिए क्या यहाँ तक हम लोग सही है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग अब सही आ गए हैं ना। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसका बस फैक्टर ढूंढना है, किसका, जो लिखा हुआ इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 बराबर 0। इसका दो रूट्स हो गए अल्फा और बीटा, हमको दिख भी रहा कि क्या है, दैट इज डी पॉजिटिव है, और यानी कि इसका रूट्स कैसा होगा, रेशनल। तो हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट इंटू लास्ट से, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5t माइनस 3t, ओके, माइनस 15 इज टू 0। t कॉमन लेंगे तो ये हमारा बनेगा t प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अगेन बनेगा, ठीक है।
और यहाँ से बनेगा आपका t प्लस 5 इजक्वल टू 0 और दूसरा बनेगा t माइनस 3 इजक्वल टू 0। तो इसका मतलब t इजक्वल टू माइनस 5 और t इजक्वल टू दैट इज 3। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 3 और t इक्वल्स टू माइनस 5 है ना, और हम लोग किसको माने थे, दैट इज log x विथ बेस 10 को माने थे t, और t का वैल्यू आया एक बार 3, इसका मतलब x का वैल्यू 10 टू दी पावर 3, यानी कि एक आंसर ये होगा। दूसरा हम लोग log x विथ बेस 10 को माने थे t और दूसरा t का वैल्यू है -5, इसीलिए x का वैल्यू क्या होगा 10 टू दी पावर -5। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन था, यानी कि ए ऑप्शन में क्या था, दैट इज 10 टू दी पावर 3, बी का ऑप्शन क्या था 10 टू दी पावर 5 और सी में क्या था 10 टू दी पावर -5, है ना। तो मतलब कि ये वाला भी आपका आंसर होगा और ये वाला भी आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ए एंड सी बोथ आर द पॉसिबल वैल्यूज और वी कैन से बोथ आर द एक्सेप्टिंग वैल्यूज। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं काटे, ये बात आप समझ लें, क्योंकि हो सकता है कि आपका मल्टीपल अगर करेक्ट ऑप्शन है तो आप एक आंसर मार के आएंगे, और एडवांस में क्या होता है वो चीज़ आपको पता है कि अगर दो ऑप्शन उसका होना था जैसे ए और सी और आपने मारा ए, है ना, तो आपका निगेटिव जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप बढ़िया से समझें कि आप डायरेक्ट इसको नहीं काट सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 142 था। हम लोग अब नेक्स्ट 143 नंबर प्रॉब्लम करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, तो 143 में क्वेश्चन है कि x टू द पावर log x विथ बेस 3 इज इक्वल टू 9, है ना। देखिएगा ध्यान से, अब ये जो क्वेश्चन है x टू द पावर log x विथ बेस 3 इज इक्वल टू 9, तो बहुत स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि एक चीज़ जैसे कि x टू द पावर log x विथ बेस a होता है, सॉरी इसको हम लोग ऐसा बनाते हैं कि a टू द पावर log x विथ बेस a, है ना, तो हमारा प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज x होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जो नंबर है उसके पावर में log हो और नंबर अगर मान के चलिए कुछ भी हो, है ना, तो ये दोनों अगर मिलता है, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आता है x, तो ये प्रॉपर्टीज होता है log का। अब किसी को ये दिख रहा होगा कि क्या ये भी कोई प्रॉपर्टीज है कि x टू द पावर log और x विथ बेस 3 है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, ये चीज़ किसी को अगर माइंड में आता होगा कि जब x यहाँ है और ये दोनों सेम मिल रहा है तो क्या इसको हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या था कि a मिल रहा है तो x हो गया, है ना। उसी प्रकार किसी को ये लग रहा हो कि यहाँ दोनों x है तो क्या इसको डायरेक्ट हम x लिखेंगे, तो वो क्या है, नो, ये गलत है, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये कोई ऐसा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। पहले इस बात को समझे कि गलती कहाँ होता है, यानी कि अप्रोच लगाते वक्त गलती हम कहाँ कर रहे हैं। तो देख लीजिए ये चीज़, पहला स्टेप अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है। चलिए, क्योंकि आप देखिए अगर इसको आप 3 लिख रहे हैं तो 3 इक्वल्स टू 9, तो मैथमेटिकली 100% सही ही है ना, तो वो चीज़ कुछ बच्चा तो बोल सकता है। तो देख लीजिए, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे उस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि log लेंगे दोनों साइड। ठीक है, अब log लेते वक्त हम क्या बोले थे कि बेस हम अपने अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लेंगे, मेरा जो मर्जी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वो बेस ले सकते हैं। यहाँ पे हमको एक चीज़ दिख रहा है कि अगर हम लोग log लें और बेस अगर 3 रखें, है ना, तो हमको बेनिफिट मिलेगा। कहाँ देखिएगा, तो पहला स्टेप आप लिख सकते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड विथ बेस 3। ठीक है, अब जैसे लेंगे ना तो log बना, x बना विथ बेस 3, और ये जो है ना हम लोग क्या देखें, ये बाहर आएगा और यहाँ log लगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे log x, और बेस हम लोग कितना लिए 3 इज इक्वल्स टू, उसी प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या log 9 विथ बेस 3। अब ये 9 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और 2 बाहर आएगा तो डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट 2। बोलिए क्या ये चीज़ समझ में आया किसी को कि log 9 विथ बेस 3 है तो ये 3 टू द पावर 2, 2 बाहर आएगा, log 3 विथ बेस 3 दैट इज 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2, इसका मतलब इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2। ओके, अब क्या करें, अब अगर हम लोग इसको t मान लें तो t इंटू टी दैट इज टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर इसको 2 है ना, तो t बराबर एक बार आएगा √2
और एक बार क्या आएगा t बराबर -√2। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि x² बराबर मान के चलिए 36 है सपोज, है ना, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते थे 6, है ना। तो किसी किसी स्टूडेंट्स को ये बात पता होता था कि x इक्वल्स टू हम लोग +6 भी लिख सकते हैं और x इक्वल्स टू -6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप याद कीजिए क्लास 9th हम लोग के x² इक्वल्स टू 36 होता था, तो हम लोग को ये लगता था कि केवल x इक्वल्स टू 6 ही पॉसिबल है, लेकिन नहीं, x की जगह आप -6 भी पुट कीजिएगा और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो -6 इंटू -6 दैट इज 36 होता है ना। लेकिन हम लोग क्लास 9th में जनरली मेंसुरेशन में ये सब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, है ना। तो मेंसुरेशन में लेंथ ब्रेथ का जैसे एक बात है ना, तो ब्रेथ और लेंथ हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग निगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अभी लॉग में आता है ना कि x² इक्वल्स टू 36, इसका मतलब x इक्वल्स टू +6 एंड x इक्वल्स टू -6। अब हम लोग कंडीशन देखते हैं, है ना। तो उसी प्रकार अब t इक्वल्स टू √2 एंड t इक्वल्स टू -√2 दोनों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ भी लेंथ और ब्रेथ वाला बात नहीं होगा कि हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको रिजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपका t का वैल्यू आ गया तो हम लोग t किसको माने थे log x, ठीक है, और विथ बेस 3, है ना, विथ बेस 3 वाले को t माने थे ना। तो यहाँ पे आएगा √2 t का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आएगा, एक बार आएगा 3 का पावर √2 और एक बार क्या आएगा x का वैल्यू 3 का पावर -√2, और ये क्या होगा, बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और जब इस इक्वेशन में आप पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। किसी को देखना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, पुट कर सकते यहाँ से। ठीक है, अगर किसी को डॉट हो रहा है तो आप एक बार खुद से पहले वेरीफाई करें। ठीक है, x का वैल्यू 3⁻² रख के देखें, उसका 3 का पावर -√2 करके देखें। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में एक बार हमसे पूछ लें, हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है। चलिए, ये भी जो क्वेश्चन है ना वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न क्या है सुनिएगा। इस प्रॉब्लम को बहुत टीचर जो है ना बहुत थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से, यानी कि उनका जो प्रोसेस है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है, बट एक्चुअली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। यानी कि जो 1 मिनट का प्रॉब्लम है 2 मिनट का, वो 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा खुद से किया गया मेथड से, इस मेथड से हम लोग इस प्रॉब्लम को 1 से 1.5 मिनट में कर रहे हैं। ठीक है, कुछ टीचर इनको 4 से 5 मिनट में करने के मेथड से भी बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 143 है। नेक्स्ट हमारा 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 144। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आपके पास, √(x), उसका पावर है दैट इज लॉग विथ बेस 5 और नंबर इज लॉग का x-1, ठीक है, इज इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, इस प्रॉब्लम को करने से पहले, ठीक है, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अभी तक जो हम लोग लॉग लेते थे ना, उसमें हम लोग जो बेस है उसको हम लोग एक कांस्टेंट मान के, जैसे लॉग विथ बेस 10, लॉग विथ बेस 3, लॉग विथ बेस 5, यानी कि हम लोग एक कांस्टेंट मान के ले रहे थे। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट के माइंड में ये भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, यानी कि डॉट, क्या हम लोग लॉग जो लेते हैं अपने मन से, उसमें बेस हम लोग कोई वेरिएबल्स भी मान सकते हैं क्या, सुटेबल, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो मेरा आंसर है यस। आपको अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम में अगर हम लोग लॉग अगर बेस x मान लें और प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आप वेरिएबल्स भी मान सकते हैं। तो नोट डाल के आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हाँ, कि लॉग लेते वक्त, लॉग हिंदी तो आई थिंक सबको पता होगा, लॉग लेते वक्त, ठीक है, बेस कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कुछ भी लिया जा सकता है। पहला इसको नोट आप लिख लें, ताकि क्या होगा,
आपको प्रॉब्लम जब भी आएगा तो आपको ये नोट याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। देखिए तो प्रॉब्लम में क्या है, रूट एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स अगर लिखा हुआ है तो क्या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्स का पावर 1/2 है, उसका ये लॉग है विथ बेस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा अगर x को हम लोग लिखें अभी 1/2, अब ये log विथ बेस 5 है ना, तो हम लोग इसको अभी ऐसे का ऐसे लिखें, ये x के जगह x लिखें। अब इम्पॉर्टेंट बात सुनिएगा, ये जो 1 है ना, क्या उसको हम लोग ऐसे log 5 विथ बेस 5 लिख सकते हैं क्या, पहले ये बात बताइएगा। जैसे 1 है, ठीक है, क्या 1 को हम लोग log 5 विथ बेस 5 अगर लिख लें तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 1 को बनाने के लिए हम लोग log 5 विथ बेस 5 लेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब x माइनस 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये log x माइनस log 5 विथ बेस 5 अगर है तो ये ब्रैकेट को अगर हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये x का पावर 1/2 अभी हम लोग रहने दें, ठीक है। अब इस पार्ट को पूरे को आप देखिए, log m दैट इज x माइनस log n दैट इज 5, तो log m माइनस log n के फॉर्म में बन गया। अब log m माइनस log n के फॉर्म में बन गया तो हम लोग को पता है क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज log m अपॉन n, log m अपॉन n, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 है ये उसका पावर जाएगा, दैट इज कह सकते हैं x log 5, ठीक है, x/5, ठीक है, उसका पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे उस बात को समझने का कोशिश कीजिए। तो जो नोट अभी हम लिखवाए हैं कि हम लोग log दोनों साइड ले सकते हैं विथ वेरिएबल्स भी, तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग x लेते हैं यानी कि बेस को अगर x पकड़ ले, ठीक है, तो हम लोग को हेल्प मिलेगा। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स विथ बेस x। तो क्या बनेगा इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये बाहर पूरा आ जाएगा, दैट इज ये पूरा बाहर निकल के आएगा, तो क्या लिखेंगे log, ओके, x/5 टू द पावर 1/2 विथ 5, ओके, इनटू log, ठीक है, ये x तो ऑलरेडी है, उसका बेस भी हम लोग x ले रहे हैं ना, इज इक्वल्स टू log 5 विथ बेस x, ठीक है। तो अब अगर यहाँ तक अगर किसी को समझ में आ गया होगा, है ना, तो इसका मतलब है उसको प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि log x ये विथ बेस x दैट इज 1 बनेगा। अब इसको अगर हम लोग देखें तो क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1/2 इंटू, है ना, log x 5 माइनस log 5 विथ बेस 5 इज इक्वल्स टू log 5 विथ बेस x, ठीक है। तो हम लोग को ये बात पता है कि अगर मान के चले कहीं लिखा हुआ दैट इज log x विथ बेस 5, है ना, तो अगर आप इसको अगर t मानते हैं, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/t जो होगा वो क्या हो जाएगा log 5 विथ बेस x। ये बात हम आपको फर्स्ट 1-2 लेक्चर में ही बता चुके हैं ये सब बात, ठीक है, कि हम लोग अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना चाहते हैं ना, जैसे log x विथ बेस 5 है तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज log 5 विथ बेस x, लेकिन अगर आप इसको t मान रहे हैं तो वो 1/t बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर मान के चलिए हम इसको क्या मान लें, t मान लें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा दैट इज 1/t, तो 1/2 इंटू ये बनेगा आपका 1/t माइनस, और ये log 5 विथ बेस तो आपका क्या है दैट इज 5, ठीक है, तो ये है आपका 1, ओके, इज इक्वल्स टू t। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, देखिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज 1/2t माइनस 1/2 इज इक्वल टू t, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, आपका फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना, तो 2t 1 माइनस t इज इक्वल्स टू t, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या बनेगा 2t स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 1 माइनस t, बाहर इधर लाएंगे तो 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 बराबर 0, ठीक है।
क्या बना आपके पास 2t² प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना, दैट इज फैक्टर, ठीक है। तो पहले क्या हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, यस बनेगा। तो इसको हम देखना चाहते हैं, देखिए 2t² प्लस, ठीक है, 2t माइनस t माइनस 1 बराबर 0, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट, दैट इज 2 इंटू माइनस 1 दैट इज -2, हाँ, और ये प्लस 2t माइनस t है ना, तो ओके सही है। अब हम लोग यहाँ से 2t कॉमन लें तो बनेगा t प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक बनेगा आपका t इज इक्वल टू -1 और एक बनेगा आपका 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू एक आएगा आपका 1/2 और दूसरा आएगा दैट इज t इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम लोग किसको माने थे बताइएगा, हम लोग माने थे t किसको, log 5 विथ बेस x को t माने थे, ठीक है। तो एक बार हम लोग -1 अगर करें, है ना, तो क्या होगा 5 बराबर x टू द पावर -1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, x का पावर -1 का मतलब तो यही होता है दैट इज 1/x, बोलिए। तो अगर 5 इज इक्वल टू 1/x है तो हम कह सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू क्या होगा, इस 5 को यहाँ ले जाइए, इस x को यहाँ ले आइए, तो इसको लिख सकते हैं 1/5। इसका मतलब एक x का वैल्यू 1/5 आएगा और दूसरा क्या होगा, जैसे t का वैल्यू है ना दैट इज 1/2। तो हम लोग क्या माने थे, log 5 विथ बेस x इज इक्वल टू t, तो t का वैल्यू 1/2 एक बार, तो यहाँ से क्या होगा 5 इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2, ठीक है। हमको निकालना क्या x का वैल्यू, दोनों साइड आप स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, और x का पावर क्या बनेगा दैट इज 1/2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट, x का वैल्यू क्या बनेगा 25। तो आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं या फिर आप x का वैल्यू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और बोथ वैल्यूज क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर क्या है 144, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख ले, आर लिख ले, मतलब रिवीजन टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करना चाहते हैं 145, ठीक है। देखिएगा 145 थोड़ा सा जल्दी करने का कोशिश करते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। प्रॉब्लम कितना है 145, ओके। देखिए x का पावर log x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, ओके। x का पावर क्या है log x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। तो सिंपल हम लोग यूज़ करेंगे क्या, दोनों साइड log लेंगे, तो log जैसे लेंगे ये बाहर आएगा विथ बेस 10 लेंगे क्योंकि हमको दिख रहा है कि 10 है, हेल्प करेगा। तो बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे log x, ओके, प्लस 1 इंटू log x इज इक्वल टू log ऑफ 10 टू द पावर 6। तो ये 6 बाहर निकल के आएगा तो ये बनेगा आपका 6 log 10 विथ बेस 10, ये आपका बनेगा 1, 6 इंटू 1 दैट इज 6। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस log x को t माने हैं तो 1 प्लस टी इंटू टी इज इक्वल टू 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो बनेगा क्या टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। t कॉमन अगर हम लोग पकड़े हैं तो लिखेंगे t प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आपका आएगा दैट इज t इज इक्वल टू 2 और एक आपका t इज इक्वल टू आएगा -3, ओके। अब जैसे हम लोग t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू -3 देख रहे हैं तो हम लोग किसको कंसीडर किए थे, दैट इज log x को, है ना। तो उसका बेस कितना था 10, तो वैल्यू बताइएगा क्या आएगा, दैट इज log x विथ बेस 10 इज इक्वल टू 2, सो वी कैन से x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2। एंड सेकेंड क्या होगा दैट इज log x विथ बेस 10 इज इक्वल टू -3, सो वी कैन से 10 टू द पावर -3, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज क्या होगा एक्सेप्टेबल होगा, तो आप लिख सकते हैं बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, ठीक है।
अब किसी को अगर डाउट है, ठीक है, कि ये वैल्यूज होगा कि नहीं, तो वैल्यू सिंपली इसमें पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। x का वैल्यू एक बार 10⁻² पुट कर लें, एक बार x का वैल्यू 10⁻³ पुट कर लें, वो इक्वेशन को होल्ड करेगा, ठीक है, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 145 तक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक और ख़ास बात आपको बता दें कि ये जो हमारा अभी चल रहा है दैट इज़ लॉग पिडलिपको का, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो से सीखने का कोशिश करें। रीज़न ये है कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा इंडिया में यूट्यूब चैनल नहीं है जिस पे आपको इस लेवल का कंटेंट IIT JEE का मैथ्स के लिए अवेलेबल है, ये बात हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एक ऐसा यूट्यूब चैनल का आप नाम बता दीजिए जिस पे आपको पिडलिपको के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल अभी तक भारत में नहीं है, ठीक है। तो ये तो मेरा एक पार्ट है ना। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को इतना कंटेंट दे IIT JEE के लिए कि वो सफिशिएंट हो। यानी कि अभी तो मेरा पिडलिपको चलेगा, फिर हम लोग एक DPP का अपना सीरीज लाएंगे, उसमें हम लोग DPP करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रेस लाएंगे, ठीक है। यानी कि इतना इनफ कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल पे कि आपको लगेगा कि ये IIT JEE के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमारे प्रत्येक वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, जो भी हम आपको कह रहे हैं उस चीज़ को आप करें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका कोई दोस्त अगर रियल IIT JEE का तैयारी कर रहा है ना, क्योंकि आज के डेट में 80% जो स्टूडेंट है वो ओनली बस दिखावा का है कि हम IIT का तैयारी करते हैं, है ना। वैसे स्टूडेंट को प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल के बारे में मत बताइए, लेकिन अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी रिलेटिव्स या कोई भी जूनियर अगर रियल एस्पायरेंट है IIT JEE का, जिसका एक आग है, जिसको चाहिए कि हमको IIT क्रैक करना है, या फिर जिसको मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है कि हमको मैथ्स बहुत सीखना है ना, तो उसको प्लीज़ हमारा ये यूट्यूब चैनल के बारे में आप बताइए, ठीक है। और उसके बाद उनको भी हेल्प होगा, साथ में साथ आपको भी हेल्प होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 145 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, दैट इज़ 146 to 150 तक, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम है पिडलिपको में सारे का सारा सॉल्यूशन हम यहाँ देने का कोशिश करेंगे, फिर DPP, फिर रेस, फिर हम लोग PYQ मेंस का, एडवांस का, है ना। इतना कंटेंट हम यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं कि ताकि आप लोग को लगे कि ये सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए, तो गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। फिर हम लोग कल मिलते हैं 146 to 150 तक के प्रॉब्लम के लिए। तो आप प्लीज़ जितने भी अभी तक प्रॉब्लम हो चुके हैं उन सारे प्रॉब्लम को आप क्या कीजिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और एक और ख़ास बात कि जब भी आप लॉग के प्रॉब्लम को करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा लेक्चर 1 to 5 है उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम बताएं, ठीक है, आप सारे प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिवीजन करें। उसके बाद जो भी हम नोट में यहाँ पे लिखते हैं ना कलरफुल चॉक से, आप भी अपने नोट्स को कलरफुल चॉक से लिखें, ताकि आपको क्या होगा कि इमेज उस चीज़ का सेट हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे आप कलरफुल कभी हम आपको अपना नोट्स दिखाएंगे, ठीक है। मेरे सामने अभी नोट्स नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं कि मेरा जो नोट्स है वो कलरफुल होता है। रीज़न क्या है कि आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपको दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाता है, ठीक है। तो आप जो हम बोल रहे हैं प्लीज़ आप उसको कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग के टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि यूट्यूब वगैरह मतलब था जिससे हम लोग सीख सकते थे, है ना। तो आप लोग का ये सौभाग्य है कि अभी का जो जनरेशन है उसमें ये यूट्यूब के माध्यम से हम लोग वीडियो बना के जितना भी हम लोग चाहेंगे उतना वीडियो बना के, यानी कि उतना अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप देखिए। और आजकल ट्रेंड है मार्केट में, क्या है ना कि बस लोग पॉपुलैरिटी कमाना चाहता है ना। आप देखते होंगे कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको बहुत ही कम सब्सक्राइबर दिखता होगा। उसका रीज़न क्या है हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी आज तक हम अपने चैनल का प्रमोशन नहीं करवाते, इन द सेंस मतलब कि कभी भी ऐड या कभी स्टेटस वगैरह कुछ नहीं लगाते, क्योंकि मेरा मानना है कि जो रियल एस्पायरेंट है केवल उन्हीं के लिए चैनल है, ठीक है। तो 5वीं बच्चा अगर मान के चलिए मेरे चैनल से पढ़ रहा होगा, है ना, तो हमको इस बात का खुशी है। और बात रहा सब्सक्राइबर का, तो वो तो अपने आप बढ़ जाता है ना, और वो हम सब्सक्राइबर के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को आप बढ़िया से सीखने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।